life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सभी का शंकर लॉज की ऑनलाइन मीटिंग में स्वागत है। आज हमारे बंधु अशोक प्रताप लोखंडे जी मार्ग की खोज भाग 2, जो कि रोहित मेहता जी की पुस्तक सीक आउट द वे पे आधारित है, पर अपने विचार हमारे साथ शेयर करेंगे। इसके पहले उन्होंने जनवरी के महीने में पहला भाग लिया था, तो थोड़ा सा उसको समराइज कर देंगे। बंधु लोखंडे जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने एमकॉम किया था एकेडमिक्स में, और उसके उपरांत फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में नौकरी की। वहाँ से सन 2014 में प्रबंधक के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी सन 1984 में ज्वाइन की थी, मेंबरशिप लेके, और बाद में लाइफ मेंबर भी बने, तथा मराठी थियोसॉफिकल फेडरेशन के सन 2007 से 2016 तक 9 वर्ष प्रेसिडेंट रहे, तथा टीएस के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं वर्तमान में। अब मैं बंधु लोखंडे जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने विषय मार्ग की खोज को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद लोखंडे जी, प्लीज अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद राजीव जी, बहुत डिटेल परिचय के लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज की सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, तथा शंकर लॉज के अध्यक्ष तथा सेक्रेटरी जिन्होंने मुझे आपके समक्ष उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया, उनका आभार भी प्रकट करता हूं। तथा इस मंच से अध्यात्म के गंभीर तथा सीरियस विषयों पर प्रबोधन होता रहा है, जैसे पतंजलि योग सूत्र, शिव सूत्र, भक्ति सूत्र और भी थियोसॉफी के अन्य ग्रंथों का जो सीरियस विषय पर है। इसी मंच से प्रबोधन तथा विवेचन का कार्य हमेशा होता है, जिसको मद्देनजर रखते हुए यह विषय जो अपने आप में गंभीर तथा अंतर्मुख होने पर बाध्य करने वाला विषय है, थियोसॉफी के मूर्धन्य विद्वान तथा चतुरस्थ वक्ता ज्येष्ठ बंधु रोहित मेहता द्वारा लिखित सीक आउट द वे, मार्ग की खोज, यह पुस्तक का हम आज अभ्यास करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। थियोसॉफी के विद्यार्थियों के लिए थियोसॉफी में प्रकाशित हुई 3 किताबें, छोटी छोटी पुस्तिकाएं, एट द फीट ऑफ द मास्टर, वॉइस ऑफ द साइलेंस और लाइट ऑन द पाथ। ये छोटी छोटी पुस्तकें हैं, लेकिन साधक के लिए इन पुस्तकों में लिखा हुआ ज्ञान उसकी जलद उत्क्रांति के लिए किया गया बहुमूल्य मार्गदर्शन है। इसलिए इस मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक साधक के लिए यह प्रस्थान त्रयी है, जिसकी व्याख्या डॉक्टर निवेदन तथा लेडबिटर ने पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म की पार्ट 1, 2, 3 में की गई है, जिसमें ब्रह्म विद्या के सीरियस स्टूडेंट के लिए इस विषय का रहस्य तथा मनुष्य का वास्तविक स्थान, जिस पर गहनता से विचार पूर्वक प्रकाश डाला गया है। प्रज्ञा पुरुषों द्वारा लिखे गए गूढ़ अर्थों से भरपूर छोटी छोटी पुस्तिकाओं में शब्दबद्ध प्रज्ञान को हर पीढ़ी में नए संदर्भ के साथ
डिकोड करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर अति प्राचीन सभ्यता की सिविलाइजेशन की एक पुस्तक स्टैंजा ऑफ झान, इस छोटी सी पुस्तिका को मैडम ब्लेवेटिस्की द्वारा डिकोड किया गया, जिसके लिए उन्हें सीक्रेट डॉक्ट्रिन नामक 6 खंडों का एक बृहद ग्रंथ लिखना पड़ा, जो विश्व प्रसिद्ध है। उसी प्रकार लाइट ऑन द पाथ, मार्ग प्रकाशिनी पर रोहित मेहता जी ने यह पुस्तक लिखी है। इनकी पुस्तक का जो बेस है, उन्होंने मार्ग प्रकाशिनी में जिस रहस्य की उद्घोषणा की है उसको डिकोड करने का प्रयास किया। इसका प्रथम अध्याय इसी मंच से जनवरी 2022 में लिया गया, जिसका शीर्षक था प्रचंड तूफान का उत्पात, जिससे तूफान के बाद आने के बाद नीरव शांति का वर्णन किया गया था, तथा यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, इसी नियम के तहत प्रकृति में उठने वाली तूफानों की तरह मनुष्य के जीवन में भी यह तूफान उठता है। अध्यात्म मार्ग के पथिक के लिए यह तूफान निर्भर। अपन कह रहे थे कि जिसमें तूफान आने के बाद की नीरव शांति का वर्णन किया गया है, तो मैं पिछले अध्याय में क्या हो गया उसका थोड़ा सा एक लिंक करूंगा कि इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में पार्ट 1 में यह बताया गया था कि जैसे प्रकृति जो पिंड में वही ब्रह्मांड में, तो मनुष्य पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है, और जो कुछ प्रकृति में घटित होता है वही हमारे अंदर हमेशा घटित होता है। तो जीवन में आने वाले बहुत बहुत परेशानियां, दुख, ये सारी चीजें जो आती है, लगने को तो हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे कर्मों का फल है, हमें दुख देने के लिए निर्माण हुआ है, लेकिन ये प्रकृति की जो व्यवस्था है वो आपको निर्भर करती है। प्राकृतिक तूफान के झंझावात के समय प्रत्येक वृक्ष और पौधा इस प्रकार के अकेलेपन का अनुभव करता है। उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में ऐसी जो बहुत गंभीर घटनाएं घटित होती है, बड़े दुख आते हैं, तो आदमी अपने आप को असहाय महसूस करता है, अकेला महसूस करता है, तथा प्रत्येक को, जैसे हर व्यक्ति को या पौधे को अपने ही बल पर निर्भर रहना पड़ता है। उसी स्थिति में यदि पेड़ पौधे तूफान का अवरोध नहीं करते तो उनकी सभी मृतप्राय डालियां और पत्तियां तूफान के वेग से झड़ जाती, और उस भार से रहित पेड़ पौधे हल्के हो जाते हैं। उसी प्रकार यदि मनुष्य भी उसके जीवन में आने वाले तूफान के बीच प्रत्याघात रहित होकर स्थिर बना रहे, तो उसका जीवन भी नवपल्लवित होता है। जिस मनुष्य को इस प्रकार की आंतरिक अनुभूति होती, उसके लिए बाह्य जगत के विघ्नों को पार करना अत्यंत सरल हो जाता है। तूफान के बीच अकेलेपन या निस्सहायता की स्थिति की उत्पत्ति होती है, और यह अकेलापन आध्यात्मिक साधना के लिए परमावश्यक है। देखिए, थियोसॉफी में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताब जरा सीरियस स्टडी वाला है, और जो हमारी सर्वसाधारण मान्यता है जीवन के प्रति, वो ऊपरी लेवल की। और ये जो किताब में इन्होंने कहा है कि जिनको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त करना है, जो अनेक जन्मों के बाद इस संसार पीड़ा से, इस ताप से तप चुका है, और जिसके मन में ये तीव्र आकांक्षा निर्माण हुई है कि नहीं, ये सब खेल अभी समाप्त हो जाना चाहिए, और इस खेल में बार बार खेल के कोई गंतव्य नहीं, केवल दुख ही दुख है, तो इससे मैं बाहर आऊं। इसलिए वो शिष्य की जो एक बहुत बड़ी इच्छा होती है
कि नहीं, अब मुझे सत्य की खोज में निकलना ही पड़ेगा। यहाँ पर हमें यह बोध होना जरूरी है कि हम जीवात्मा है तथा प्रकृति के नियमों के अनुसार जो हमारे कर्म नियम के गठजोड़ के बाद हमें यह जन्म प्राप्त हुआ है, और जो है जैसा भी हमारी आत्मोन्नति तथा अध्यात्म मार्ग की ओर आगे बढ़ने हेतु प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह जीवन गुरुदेव के सान्निध्य योग्य बनाने के लिए ही प्राप्त हुआ। एक बात यहाँ पर हम गौर करें कि जैसे हमारा जन्म होता है विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न योग्यताओं के साथ, और जब जन्म होता है तब हमारी विल, हमारी इच्छा कोई पूछता नहीं, क्योंकि प्रकृति के नियम है। यहाँ कर्म का नियम भी काम करता है कि हमारे सारे अच्छे बुरे कर्मों के अनेकों जन्मों में जो हमने किए उसका गठजोड़ के बाद जो हमारे हिस्से में आता है उसी प्रकार हमें जन्म मिलता है। और जन्म देते समय हमें किसी ने पूछा तक नहीं कि क्या आप जन्म लेना चाहते हो, या आप स्त्री बनना चाहते हो, पुरुष बनना चाहते हो, बुद्धिमान बनना चाहते हो, किसी ने नहीं पूछा, क्योंकि जो कुछ हुआ ये प्रकृति के नियम के तहत हुआ। और इस बात पर जब हम गौर करते हैं और प्रकृति में सब कुछ न्याय व्यवस्था है, यहाँ इनजस्टिस कहीं नहीं, और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है ये पूर्ण न्याय संगत है। ये अगर विचार हमारा होता है, और एकदम से नए व्यक्ति के लिए विचार नहीं आता, बहुत साल थियोसॉफी का अभ्यास करने के बाद और सारे अनुभव, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव जब मनुष्य लेता है, जब वो अंतर्मुख होकर अपने ही जीवन पर फोकस करता है, तब वो कुछ समझने की योग्यता में आ जाता है। और जब ये सोचता है कि इस जगत में मेरी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं हुआ, ना मेरा जन्म, ना मुझे किसी ने पूछा, और जब हम अपने आप को टटोले बचपन से लेके आज तक, तो कितनी बातें हमारे मन के मुताबिक हुई, इस पर गौर करें। एक एक चीज से जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारा माँ बाप, प्रेमवश हम कहते हैं कि ये हमें बहुत अच्छे माँ बाप और ऐसे ही माँ बाप मिले, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं अंतस्थ में हमें जैसे चाहिए थे वैसे नहीं। ना हमारे अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, स्कूल के मित्र, हमारा अभ्यास, हर जगह कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट किया। बाद में हमारी पत्नी, हमारा पति, क्या हमने चाहा था वैसा मिला? बाद में जो बच्चे हमें हुए, क्या हमने चाहे थे ऐसे ही बच्चे हुए? जो नौकरी हम कर रहे हैं, जो सर्विस कर रहे हैं, हर जगह में आप जब इसको सोचो तो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं कुछ और चाहता था और कुछ और ही मेरे नसीब में आया है। कुछ, यानी मैं पूरी जिंदगी एडजस्ट करते आ रहा हूं, और ये बोध जीवन के बहुत लंबे चलने के बाद आता है कि मन से कुछ भी नहीं होता, और सारे जीवन की जिजीविषा का आग्रह है कि मेरे मन से हो, ऐसा ही हो, ऐसा लगता है। थियोसॉफी के ग्रंथों में एक बात बड़े स्पष्ट रूप से कही कि आप इस धरती पे आए, आपने जन्म लिया, और जिस कारण से प्रकृति ने आपको जन्म दिया उसको कहते हैं डिवाइन विल। और मेरी इच्छा से जो मैं जीना चाहता हूं, ये मेरी अपनी विल, अपनी इच्छा है, डिजायर है। और सारे जीवन भर का, सारी मनुष्यता का, मानवता का जो संघर्ष होता है, ये डिवाइन विल जिसके तहत मैं जन्म लिया, और मुझे जैसा चाहिए, मेरी इच्छा है, इनमें हुआ हुआ संघर्ष ही मनुष्य का जीवन है। और वो जीवन
फिर दुख से भरा है, क्योंकि हम डिवाइन विल के विपरीत अपनी इच्छा इस पे थोपते हैं और लोग फिर अपने जीवन का निचोड़ निकालते हैं कि ये जीवन दुखों क्या कांटों से भरा। लेकिन जब तुम सीरियस स्टूडेंट हो और ये सारे सुख दुख को हर जन्म में भोग भोग के उससे हमें नाशी आ जाता है, हम सत्य मार्ग की खोज में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए जब हम मार्ग खोजने लगते हैं और उसी सफर का एक टप्पा है कि हम थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए, जहां हमें सही दिशा का अभी हम चले नहीं, उस दिशा की ओर केवल हमारा मुख हुआ है। और यहाँ पर जो सिखाया जाता है, जो समझाया जाता है, उसके लिए और यहाँ समझने के लिए भी ये बोध अंतर्बोध हमें हो जाना चाहिए कि इस जगत में मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता। ये मेरे सारे जो प्रयास है ये कहीं ना कहीं मुझे चोट पहुंचाएंगे, हार पहुंचाएंगे। तो विल ऑफ द गॉड, डिवाइन विल के अनुसार ही मेरा जीवन चलेगा। और उसको स्वीकार करते हुए जब हम अपना जीवन यापन करते हैं सत्य मार्ग पे, तो थियोसॉफी इसमें हमें गाइडलाइन देती है। यहाँ थियोसॉफी में कोई गुरु आएगा, हमारे सर पर हाथ रख लेगा और हमारे सारे कर्म कट जाएंगे और हम बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएंगे, इस बात को स्पष्टता से नकारा गया। यहाँ सिर्फ मार्गदर्शन, उंगली निर्देश होगा, चलना हमको। परा और अपरा विद्या, इसमें यही भेद है। अपरा विद्या उसको कहते हैं जो किसी से हम सीख सकते, किसी को सिखा सकते हैं। लेकिन परा विद्या ये ना कोई सिखा सकता है, ना ही हम किसी से सीख सकते। ये मार्गक्रमणा हमें अपनी खुद की ही करना होता है। थियोसॉफी में एक वाक्य है कि अप टू नॉलेज यू कैन टीच, यू कैन लर्न, बट विजडम कैन नॉट। तो ये विजडम वाली जो स्थिति है थियोसॉफी में, थियोसॉफी को एक जगह विजडम रिलीजन भी कहा है कि इतना विजडम हमारे अंदर अगर आता है तो हम इस मार्ग में चले जाते हैं। व्यावहारिक जगत में, सांसारिक जगत में जिस चीज को, ये थोड़ा सा उल्टा है, जिस चीज को हम सुख समझते हैं, माया मोह, ये सारी चीजें जो मनुष्य को बड़ा सुकून देता है, इसके विपरीत थियोसॉफी कहती है कि अगर तुम्हें इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, चलना है, तो आपके अंदर एक अंतस्थ एकाकी अवस्था का निर्माण हो जाना चाहिए। और इस एकाकी अवस्था तक लाने के लिए प्रकृति आपको बहुत थपेड़े देती है। जिस तरह प्रकृति में तूफान आते, बहुत सारे सुनामी आते, उसके दृश्य परिणाम सांसारिक जगत में बड़े बुरे होते हैं, लोग विस्थापित हो जाते हैं, दुख निर्माण होते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर आपसे अपेक्षा है कि आप विश्वरूप हो जाए, स्वयं को प्रकृति समझे और एक त्रस्त व्यक्ति, साक्षी व्यक्ति के रूप में अगर देखेंगे तो तूफान के बाद जो शांति आती है उसमें जितना भी अनावश्यक था, पेड़ पत्ते, सूखी डाली, ये सब वो तूफान बहा ले जाता है। उसी प्रकार मैं भी इसी प्रकृति का एक रूप हूं और मेरे जीवन में जितने भी तूफान आए और इन तूफानों से मुझे नुकसान नहीं, अध्यात्म मार्ग में फायदा ही हुआ है। मैं निर्भर हुआ हूँ। मेरे अंदर जो अनावश्यक चीजें थे जो इस मार्ग में मुझे रुकावट डालते थे वो क्लियर हो गई और अब मैं इस मार्ग पर चल सकता। इस एकाकी अवस्था का जो वर्णन ग्रीस के महान दार्शनिक
प्लैटिनस ने बहुत सुंदर शब्द में साक्षात्कार के मार्ग का वर्णन किया है। उसके कथनानुसार यह मार्ग है अद्वितीय के प्रति एकाकी की उड़ान। संसार के सभी संतों ने साक्षात्कार के मार्ग पर अकेलेपन की अवस्था अर्थात एकाकी अवस्था की आवश्यकता के ऊपर जोर दिया है। मार्ग प्रकाशिनी में लाइट ऑन द पाथ शिष्य को अकेले खड़े रहने का उद्बोधन किया है। सतमार्ग या प्रेम मार्ग इतना संकरा है कि उसके ऊपर एक ही यात्री के प्रयाण के लिए अवकाश या जगह है। संत कबीर की सुप्रसिद्ध पंक्ति यही निर्देशित करती है कि प्रेम गली अति साकरी या में दोनों समाई। तो ये जो डिवाइन लेवल का अकेलापन है इसका लाइट ऑन द पाथ में वर्णन किया गया है। प्रेम गली सांकरी होने के कारण यात्री को आध्यात्मिक पथ पर अकेलेपन का अनुभव होना स्वाभाविक है, किंतु प्लैटिनस ने यात्रा के अंत को भी एकाकी अवस्था अद्वितीय अवस्था क्यों कहा है? संसार के दार्शनिक साहित्य में सत्य और ब्रह्मन समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्द। वेदांत दर्शन में ब्रह्मन को एकमेवा द्वितीयम कहा गया है। यदि सत्य या ब्रह्मन एक और अद्वितीय है तो उसकी एकाकी अवस्था भी स्वाभाविक ही है, जहां उसके अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं। अतएव एकाकी अवस्था में ब्रह्मन या सत्य के व्यतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का स्थान नहीं है। ब्रह्मन सत अथवा निरपेक्ष तत्व सापेक्ष अथवा व्यक्त जगत से परे है। और ये जो विषय है ये विषय भी ये सापेक्ष जगत के जो संदर्भ है उससे थोड़े अलग है, क्योंकि ये और इसको समझने के लिए हमको अपना शिफ्टिंग ऑफ कॉन्शियसनेस करना होता है। व्यवहारिक जगत के मानकों द्वारा मापदंडों द्वारा इस विषय को हम नहीं समझ सकते। सापेक्ष जगत में तुलना और विरोध आवश्यक है। वस्तुतः तुलना और विरोध मन के इन दो व्यापारों पर ही पारस्परिक संबंध निर्भर करता है। अतएव आध्यात्मिक पथ की यात्रा में प्रारंभ में एवं अंत तक एकाकी अवस्था को आवश्यक समझा जाता है। जब तक तुम मार्ग के साथ एकात्म भाव का अनुभव नहीं करोगे तब तक तुम मार्ग पर प्रयाण नहीं कर सकोगे। इस पुरातन सूत्र की सत्यता समर्थन उपयुक्त विचार से होता है। एकम सत्य के प्रति प्रयाण करने के लिए प्रारंभ से ही एकाकी अवस्था की आवश्यकता है। ऐसा एकाकी ही गहनता का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। लाइट ऑन द पाथ में लिखा है कि मांगने का तात्पर्य देखो, ये काव्यात्मक जो भी गूढ़ और सत्य है हमारे संतों ने विचारकों ने प्रज्ञा पुरुषों ने जो लिख के रखा है वो बड़े कोड वर्ड में लिखा है, काव्यात्मक ढंग से लिखा है, ताकि सर्वसाधारण व्यक्ति जिसका पूर्वाभ्यास ना हो वो ये सारी चीजें सही रूप में समझ नहीं सकता। जैसे मार्ग प्रकाशिनी में लाइट ऑन द पाथ में लिखा है कि मांगने का तात्पर्य है प्यास या दर्द की उपस्थिति। जब हम मांगते हैं तो कुछ न कुछ हमें अभाव है, हम दर्द से पीड़ित हैं, और इस साक्षात्कार के मार्ग पर दर्द प्यास लगन यही सच्ची काम है। अन्य मांगे केवल कौतूहल मात्र है। कड़ी भूख या प्यास या असह्य दर्द में जो पुकार उठती है
वो डेंसिटी आपकी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम असह्य दर्द में जो पुकार उठती है, उस प्रकार के दर्द से पीड़ित प्यासे के लिए ही साक्षात्कार की अनुभूति संभव हो सकती है। हमें सांत्वना दी गई है, मांगो तुम्हें अवश्य मिलेगा। यहाँ मांगने का अर्थ बहुत है। अनुभव की गहराई जो सच्ची पुकार के लिए जरूरी है, अकेलेपन या एकाकी अवस्था में ही उद्भूत होती है, क्योंकि इस अवस्था में दृष्टा, दृश्य, कर्ता और कर्म किसी भी प्रकार के अन्य विघ्न रहित अवस्था होती है। कबीर का एक उदाहरण लेके हम समझे कि अध्यात्म मार्ग जाना ये कोई मनोरंजन की बात नहीं। चलो भाई घूम के आ जाए। कबीर जी ने एक इस पर दोहा लिखा है कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर बारे अपना बस चले हमारे साथ। उन्होंने लिखा है कि कबीरा मशाल लेकर चौक में खड़ा है, लेकिन जिसकी इतनी हिम्मत है, जो इतना आगे आ चुके, जो घर अपना जला सकता है। और ये घर यानी कामना, ये कामनाओं का जो जंजाल है अपने, जिससे घर बनते हैं, उसी को जलाने के लिए जो राजी हो, वही हमारे साथ चले। चारों दिशाओं में दौड़ने वाले विक्षिप्त मन में अनुभव की गहराई कैसे उद्भूत हो सकती। तो इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें अपने मन पे विजय प्राप्त करना होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि चारों दिशाओं में दौड़ने वाले विक्षिप्त मन में अनुभव की गहराई कैसे उद्भूत हो सकती है। विभिन्न प्रलोभन के अधीन व्यक्ति के जीवन में ब्रह्म स्पर्श या साक्षात्कार के लिए अपेक्षित एवं आवश्यक एकाकी अवस्था कैसे संभव है। विक्षिप्त व्यक्ति ईश्वर के पुनीत सानिध्य को पहचान भी नहीं पाएगा। संपूर्णतया एकाकी अवस्था में ही सत्य, ईश्वर अथवा गुरुदेव के पवित्र सानिध्य के परम आनंद की अनुभूति हो सकती। परंतु अकेलेपन की अवस्था से दूर भागने का प्रयत्न मनुष्य निरंतर करता है। एकाकी अवस्था से भयभीत होकर वो सदैव किसी व्यक्ति या वस्तु के संपर्क में रहता है। यदि किसी खास कार्य में व्यस्त ना हो, यह हमारी अवस्था का इन्होंने वर्णन किया है कि बौद्धिक या अन्य किसी भी कार्य में संलग्न न हो, तो मनुष्य कौतूहल से दूसरे के जीवन में हस्तक्षेप करने लगता है, ताकि अकेलेपन का उसे सामना ना करना पड़े। कुछ संतों ने महाराष्ट्र के कहा है कि एक साधना वो भी है कि आप किसी वस्तु, उपकरण के अलावा अपने आप में स्थापित होने का प्रयास करें। और ये देखा गया है कि अगर मैं अकेला हूं तो बोर होगा, मुझे कोई साथी चाहिए बात करने के लिए, मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए। माने मैं अपने आप में रम नहीं सकता, तो अपने आप में रमने की जो कला है, उस कला से हम शुरू करना चाहिए। अकेलेपन की अवस्था क्या है और मनुष्य उसे क्यों डरता है? क्या एकांत ही, जहां हमें किसी का साथ न हो, अकेलेपन की अवस्था है? क्या अकेलेपन का तात्पर्य है कि अन्य लोगों से बातचीत भी छोड़ दे? क्या अकेलेपन और एकांतवास के बीच बहुत बड़ा अंतर है? दूसरों की संगति से दूर भागना या किसी के साथ बिना बातचीत किए अकेले ही बैठे रहना एकांतवास की स्थिति है? यह सच्ची एकाकीपन की अर्थात अकेलेपन की अवस्था नहीं है। इस प्रकार के एकांतवास में हम अपने ही विचारों के संपर्क में रहते। वस्तुतः इस प्रकार के एकांतवास के कारण हमारे विचारों के साथ हमारा संबंध अत्यंत घनिष्ठ हो जाता है। जब तक हम किसी भी वस्तु के संपर्क में रहते हैं, चाहे वस्तु हमारे विचार ही हो,
तब तक अकेलेपन की अवस्था का अनुभव हम कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न यहाँ पर पूछते हैं। इसको समझने के लिए नारद भक्ति सूत्र में 43 नंबर के सूत्र में उन्होंने कहा है कि इस मार्ग पे आगे चलने के लिए और एकाकीपन लाने के लिए दुस्संग का सदैव त्याग करो। अब ये दुस्संग क्या है, इसकी जो व्याख्या की गई, दुस्संग का अर्थ लोगों ने ये बताया कि चोर, लुटेरे, डाकू, बदमाश, इन लोगों की संगत में ना रहियो। लेकिन उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ ऐसा है कि हमारा मन यही दुस्संग है, और ये हमारा मन जिसके साथ हम रहते हैं उसको त्यागना ही दुस्संग का त्याग है। नारद भक्ति सूत्र में इसके ऊपर बहुत अच्छा विवेचन है कि दुस्संग सदैव त्याज्य, ये त्याज्य, और ये उसका उल्लेख यहाँ पर किया जाता है कि हमारे मन की संगत भी हमें छोड़ना होगा, वो मन के साथ भी रहना, क्योंकि मन हमें टेस्ट करता है, हमारे ऊपर हावी होता है, तो उससे भी हमें बचना होगा। एकाकी अवस्था या अकेलेपन कोई भौतिक स्थिति नहीं, वस्तुतः वो एक मानसिक अवस्था है। भौतिक एकांत की जितनी ही इच्छा हम करेंगे उतने ही हम वास्तविक अकेलेपन से दूर होते जाएंगे। हम लोगों से नहीं मिल रहे, अकेले में कमरे में बैठ गए, तो इन अर्थों में, आध्यात्मिक अर्थों में वो एकांत नहीं हुआ, क्योंकि तब भी तुम अपनी इच्छा है, वासना इसके साथ ही जुड़े। तो वो कहते हैं कि इनसे बाहर आ, बात कठिन है, साधना की है। इस कथन का यह अर्थ नहीं कि स्थूल एकांतवास और एकाकी अवस्था विरोधात्मक है, यद्यपि दोनों का सह अस्तित्व असंभव भी नहीं, फिर भी दोनों अवस्थाओं की एक साथ उपस्थिति आवश्यक या अनिवार्य नहीं। भौतिक दृष्टि से एकांत की उपस्थिति या अनुपस्थिति वास्तविक अकेलेपन के अनुभव के लिए महत्वपूर्ण नहीं। वास्तविक अकेलापन अर्थात एकाकी अवस्था एक ऐसी स्थिति है जिसमें मन किसी भी वस्तु पर आसक्त ना हो। जब तक मन का किसी भी वस्तु, विचार, आदर्श और कल्पना के प्रति ममत्व है। देखिए, लोग तो कहते हैं कि आदर्शों पे जी रहे हैं, कल्पनाओं पे जी रहे हैं, और वो बड़ा महिमा मंडित करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग कहता है कि जब तक मन का किसी भी वस्तु, विचार, आदर्श अथवा कल्पना के प्रति ममत्व है, तब तक जो अपेक्षित अकेलेपन की अवस्था है उद्भव नहीं हो सकता। इस अवस्था के प्रति निर्देशन करते हुए लाइट ऑन द पाथ में साधक को उपदेश दिया गया है कि जो मूर्त नहीं, जो अमूर्त नहीं, इसका अवलंबन करो। मन की ऐसी स्थिति ही जब ना उसे मूर्त वस्तु का सहारा रहता है, न किसी अमूर्त अस्तित्व का ही सहारा रहता है, ये सच्ची एकाकी अवस्था। यहाँ पे हम भ्रमित हो सकते हैं, ये क्या कहना चाहते? तो मन के पार हमारा नियंत्रक मन ना रहे, उसके आगे की जो स्टेज है, मन भी हमारा गुलाम रहे, इस अवस्था को उन्होंने एकाकीपन कहा है। और इस एकाकीपन की अवस्था में हमें जो कुछ प्राप्त होता है उसको हम बहुत ही मूल्यवान मानते हैं, उसको एक जीवन का बहुमूल्य उपहार समझकर हम संभाल कर रखते हैं। हो सकता है ये कोई उच्च दर्जा की अनुभूति हो, कोई साक्षात्कार हो। अकेले होने पर जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका महत्व बहुत ही बढ़ जाता है। अन्य साथियों की संगति में अथवा अपने ही विचार और कल्पना की तरंगों में मस्त रहने पर यदि किसी चीज की प्राप्ति होती है तो वह चीज बहुत बहुमूल्य नहीं समझी जाती, जो सांसारिक होती है। अगर हम वास्तविक रूप में अकेले ना हो तो सत्य
गुरुदेव या ईश्वर के आगमन से कौन सा हेतु सिद्ध होगा? अकेलेपन की अवस्था का अनुभव किए बिना उत्कृष्ट सत्य व भव्य सौंदर्य का मूल्य हम समझ ही नहीं पाएंगे। एकाकी अवस्था में हमारे चैतन्य में विचार, कल्पना या दर्शन का जो प्रसाद हमें प्राप्त होता है वह हमारे रोम रोम में छा जाता है। इस प्रकार की अनुभूति से ही मानव जीवन में आमूलाग्र परिवर्तन होता है। एकाकी अवस्था के अनुभव न होने के कारण सत्य की अदम्य शक्ति का अनुभव भी हमें नहीं होता। अगर जीवन के साथ हमारा संपर्क बहुत गहरा ना रहा हो तो उसका कारण भी एकाकी अवस्था की अनुभूति। जीवन के साथ हमारा संपर्क ऊपरी स्तर पर ही रहने के कारण हमारी ग्रहण शक्ति में गहराई की कमी रहती। मार्ग प्रकाशिनी के प्रारंभिक 4 सूत्रों में इसी एकाकी अवस्था के प्रति निर्देश किया है। इस पुस्तक का मुख्य विषय ही यह एकाकी अवस्था है। एकाकी अवस्था मन की अत्यंत नाजुक स्थिति होने से आध्यात्मिक पौधे के विकास के हेतु एक सुयोग्य क्षेत्र प्रदान करती। आध्यात्मिक साक्षात्कार और आत्मा की नवसर्जन की शक्ति का अनुभव ऐसी एकाकी अवस्था में ही संभव होता है। लाइट ऑन द पाथ में आध्यात्मिक साधना से संबंधित प्रश्नों की चर्चा की गई है। इसलिए एकाकी अवस्था में वास्तविक मूल्य और मर्म के ऊपर उन पुस्तक में इतना जोर दिया है। और यहाँ फिर वो बोध हमें होना है कि मैं जीवात्मा हूँ और आत्मोन्नति के लिए इस पृथ्वी पर आया हूँ। यह बोध हमें जरूरी है। आध्यात्मिक जीवन का सातत्य हमेशा हमें प्रगति की ओर लेके जाएगा। आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन का सातत्य नहीं है, इतना ही कहना पर्याप्त नहीं है। परिवर्तित स्वरूप में भी आध्यात्मिक जीवन सांसारिक जीवन का सातत्य नहीं कहा जा सकता। सातत्य की भूमिका के ऊपर क्रमिक विकास का सिद्धांत कार्य करता है, परंतु आध्यात्मिक जीवन एक नवीन तत्व के उपस्थिति को सूचित करता है। अतएव उस भूमिका पर क्रमिक विकास का सिद्धांत नहीं लगता, बल्कि एकाएक या त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत द प्रिंसिपल ऑफ सडननेस का कार्य करता। देखिए, एक ये बड़ी क्रांतिकारी बात यहाँ पर उन्होंने कही है। जैसे थियोसॉफी के अभ्यासक सभी लोग जानते हैं कि इस विश्व के अंदर में कर्म नियम है और इस कर्म नियम के बाहर कोई जा नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि आपको कर्म के नियम के बाहर भी ये अवस्था ला सकती है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करता हूँ कि नागपुर में एक बहुत बड़े स्वामी नारायण पंथ के साधक जो एक्साइज के कलेक्टर थियोसॉफी को खोजते खोजते हमारे नागपुर लॉज में आए। बहुत प्रभावी व्यक्तिमत्व थे। तो ऐसे ही उनको किसी ने प्रश्न पूछा कि भाई जगत में अगर कर्म नियम है तो कर्म नियमों के हिसाब से हमें जन्म मिलता है, फिर जन्म लेके हम नए कर्म करेंगे, फिर उस हिसाब से हमें जन्म मिलेगा, फिर हम नए कर्म करेंगे, तो ये परंपरा कट कैसे होगी? हर बार हम जन्म लेते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे, तो ये श्रृंखला कैसे कट होगी? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, जिसका उल्लेख यहाँ पे आया है कि उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट योग्यता को जब आप प्राप्त कर लेते हैं जीवन में आध्यात्मिक, तो उस वक्त आप उस वर्तुल के दायरे से बाहर आ जाते हैं।
और तब आपको ये जो यहाँ लिखा है, आध्यात्मिक जीवन एक नवीन तत्व की उपस्थिति को सूचित करता है, अतएव उस भूमिका पर क्रमिक विकास का सिद्धांत नहीं लगता, बल्कि एकाएक या त्वरित परिवर्तन का सिद्धांत लगता है। एकाएक या त्वरित परिवर्तन ग्रहणशील क्रिटिकल स्थिति में ही संभव हो सकता है, और ये सिद्धांत तब लगता है जब मनुष्य डायमेंशनल चेंज उसके भावना में आता है। यहाँ एक हमारे भड़बड़े साहब थे, उन्होंने इसका एक उदाहरण दिया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज का जो कुत्ता था, जब उनकी मृत्यु हो गई तो एक कुत्ता भी उनके फ्यूनरल को गया था, और जैसे ही महाराज के चीता को अग्नि दी गई तो वो कुत्ता सीधा चीता में कूद गया। इतना प्रगाढ़, एक्स्ट्राऑर्डिनरी उस कुत्ते का प्रेम था। तो जीवन में ऐसी जो स्थितियां होती है एकाएक, उसमें ये नियम लागू हो सकता है। तो उन्होंने कहा था बाद में कि उस कुत्ते को ग्रुप सोल से वो बाहर हो गया और उसका व्यक्तिकरण हो गया। अब उसका अगला जन्म कुत्ते का नहीं होगा, क्योंकि उसने जो अत्युच्च भावावेग दिखाकर प्राणों को त्याग दिया, तो वो उसकी स्थिति जो है वो ग्रुप सोल से बाहर आ। उसी तरह का कार्य हमारे जीवन में जब घटित होता है तो हम भी इस क्रमिक नियम के सिद्धांत से थोड़ा बाहर होकर ये सडननेस का सिद्धांत हमें लगता है। वैज्ञानिक परिभाषा में यह स्थिति संक्रांति बिंदु है। एकाकी अवस्था में स्थित मन वस्तुतः संक्रांति के पूर्व आवश्यक परिवर्तनशील स्थिति का अनुभव करता है। इस संक्रांति के बिंदु में आध्यात्मिक परिवर्तन का उद्भव होता है। यही केंद्र से उद्भूत क्रांति है। यही वस्तुतः अस्तित्व में एक नवीन गुण के एकाएक प्रकट होने की क्रिया है। इस आमूल परिवर्तन की क्रिया का उल्लेख मार्ग प्रकाशिनी में, लाइट ऑन द पाथ में, एक रहस्यपूर्ण घटना के रूप में था। इस बहुमूल्य पुस्तक का प्रधान विषय इसी रहस्यपूर्ण घटना का उद्भव है। यह कहना अत्युक्ति न होगी, इस मूल्यवान ग्रंथ के पृष्ठों में आध्यात्मिक प्रश्नों की आलोचना बहुत ही सुचारू रूप से और स्पष्टता से की गई है, परंतु निम्नलिखित वाक्य सारे ग्रंथ के मुख्य विषय को समझने की कुंजी के समान। उनका वाक्य है कि गहरी वर्षा के पश्चात गर्म प्रदेशों में जब नीरव शांति छा जाती, तब प्रकृति इतनी त्वरित गति से कार्य करती है कि उसकी क्रिया प्रत्यक्ष हो जाती। पीड़ित मानव के हृदय में भी इसी प्रकार के शांति का उद्भव होगा। अंतर की गहरी शांति में रहस्यपूर्ण या अद्भुत घटना घटेगी, जिसको मानव को प्रतीति होगी कि उसे अब मार्ग का दर्शन हो गया। प्रकृति की त्वरित क्रिया नवीन तत्व के एकाएक आगमन को सूचित करती। मार्ग प्रकाशिनी के अनुसार यह रहस्यपूर्ण घटना भारी तूफान के पश्चात की गहरी शांति घटती। भारी तूफान के पश्चात गहरी शांति में ही घटती है। इस अगाध शांति मन की परिवर्तनशील स्थिति अथवा संपूर्ण एकाकी अवस्था के प्रति इस महान ग्रंथ के 4 प्रारंभिक सूत्र द्वारा जिज्ञासुओं का ध्यान आकृष्ट किया गया है। और इस ग्रंथ का प्रारंभिक सूत्र है, आंख देख सके इसके पूर्व इसमें से अश्रुपात असंभव हो जाना चाहिए। काव्यात्मक ढंग से उन्होंने इन रहस्यों को लिखा है। वो कहते हैं कि आंख देख सके इसके पूर्व इसमें से अश्रुपात असंभव हो जाना चाहिए।
अब उनका विवेचन रोहित जी करते हैं कि मनुष्य के आंखों में आंसू कब आते हैं? जब प्रकृति परिस्थिति प्रतिकूल होती तब मनुष्य रोता है। प्रतिकूल परिस्थिति से दुख का अर्थ है कि मनुष्य जिस परिस्थिति में है उससे वह असंतुष्ट है और उससे भिन्न परिस्थिति चाहता। आज उपस्थित परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए मनुष्य तैयार नहीं होता और उसके परिवर्तन के प्रयत्न में जब उसे असफलता मिलती है तब उसको दुख होता है। दुख के आंसू से प्रकट होता है कि प्रतिकूल परिस्थिति को सब प्रमाण नापने के लिए मनुष्य के पास योग्य दृष्टि का अभाव है। अतएव उसके दर्शन में विकृति आ जाती। क्या एकाकी अवस्था का तात्पर्य वस्तु और परिस्थिति को उसके वास्तविक रूप में देखना ही नहीं? जब वर्तमान की प्रतिकूल परिस्थिति और भविष्य की कल्पित अनुकूल स्थिति के बीच मन में संघर्ष उत्पन्न होता है और तभी आंखों से आंसू निकलते, आंसू गिरते। जो मन अपनी कल्पना और आकांक्षाओं के संपर्क में रहता है वह एकाकी अवस्था का अनुभव करने में असमर्थ होता है। आंसू रहित बनने का तात्पर्य है जीवन को उसके यथार्थ स्वरूप में देखने के लिए उत्सुक एवं तत्पर रहना, जैसे है वैसे स्वीकार करना। और ये स्वीकार भाव मनुष्य के अंदर जब उदित होता है तो वो वर्तमान में जीता है। अध्यात्म मार्ग पर जितनी भी गुणों की आवश्यकता है उसमें एक है स्वीकार भाव, और ये स्वीकार भाव जब उसके अंदर आता है तो आंसू आना बंद हो जाते हैं। दूसरा है, साधक की दूसरी सूचना दी गई है, कान सुन सके इसके पूर्व इसकी संवेदनशीलता संभव हो जानी चाहिए। यदि कान संवेदनशील न हो तो मनुष्य सुन कैसे पाए? जैसे प्रथम सूचना में दर्शन शक्ति का अभाव सूचित नहीं किया गया है, वैसे ही दूसरी सूचना में श्रवण शक्ति के अभाव के प्रति निर्देश नहीं है। ये संवेदनशीलता शब्द का अर्थ शारीरिक नहीं किंतु मानसिक है। यह तो निर्विवाद है कि वास्तव में मनुष्य के कान नहीं, उसका मन ही सुनता है। और जब मन की बुरा मानने की प्रवृत्ति दूर हो जाती है तभी मन की सम्यक श्रवण शक्ति की संभावना हो सकती है, अन्यथा नहीं। मन की यह चिड़चिड़ाहट, जरा से में ही रुष्ट होना क्या सूचित करता है? इससे सूचित होता है कि जो कुछ सुनना है उससे कुछ भिन्न सुनने की आकांक्षा मन को है। जिस जीवन का श्रवणेन्द्रिय से संपर्क होता है उसको मन स्वीकार नहीं करना चाहता, वह चाहता है कि जीवन भिन्न हो। जो रुचिकर है उसी को वो सुनना और अप्रिय को दूर रखना चाहता है। प्रिय और अप्रिय के बीच का भेद भूतकाल के अनुभवों की स्मृति से उत्पन्न होता है। ये डेड मेमोरीज है जो हमें हमारे वर्तमान को नष्ट करती। अतएव मन की बुरा मानने की प्रवृत्ति का मूल स्रोत भूतकाल की स्मृति में। प्रायः हमारा श्रवण शाब्दिक दृष्टि से तो वर्तमान में होता है किंतु मानसिक दृष्टि से यह भूतकाल से प्रेरित है। प्रिय और अप्रिय की स्मृति में हमारा मन फंसा रहता है। अतएव हम केवल अतीत की आवाजें ही सुनते हैं। जब हम स्थूल और मानसिक दोनों ही दृष्टि से केवल वर्तमान ही सुनेंगे तभी हमारा श्रवण सम्यक होगा। पुनः मन की प्रतिक्रिया बिना सुनना एकाकी अवस्था की भांति अत्यंत तनाव की स्थिति है। अतीत की सभी ध्वनियां जब विलीन हो जाती है तब मन का कोई साथी नहीं रहता, तभी वह संपूर्ण नीरवता में
निशब्द शांति में अकेले में स्थिर हो जाता है। वस्तुतः जो शांत है वही सुन सकता है। इस प्रकार कान श्रवण कर सके, इसके पूर्व स्मृति में उद्भूत मन के सभी प्रत्याघातों का विलीन हो जाना अत्यंत आवश्यक है। गुरु आगे का है, तीसरा सूचना है कि गुरुदेव के सानिध्य में वाणी का उच्चारण होने के पूर्व अप्रिय वचन असंभव हो जाना चाहिए। माने मेरे द्वारा जो भी मैं वचन दूं वो किसी को दुख पहुंचाने वाला नहीं। वाणी मनुष्य का एक प्रबल साधन। इस साधन से मनुष्य दूसरे को आराम भी दे सकता है और उसी के उपयोग से वह दूसरों का अनिष्ट भी कर सकता है। बहुधा हमारी वाणी में ज्ञात या अज्ञात रूप में डंक होता है। हमारी वाणी का डंक शब्द में नहीं परंतु हमारे मन में रहता है। माने हमारी सारी क्रियाकलाप को हमारा जो मन है, पूर्व स्मृतियां है, भविष्य की कल्पना है, यही उसको आंदोलित करते रहते। उसके द्वारा जो भाव प्रकट होता है वही भाव उसे प्रिय या अप्रिय बनाता है। शब्द अथवा भाव तो केवल आकार है, मानव का मन ही उस पर गुण आरोपित करता है। वाणी जीवन व्यवहार का साधन, उसके बिना सामाजिक व्यवहार असंभव सा हो जाएगा। वाणी के द्वारा जो कुछ अभिव्यक्त होता है वही शब्द अर्थात भाषा को सजीव बनाता है। हम सभी लोग एक ही प्रकार के शब्दों का उपयोग करते हैं और भाषा के समान रूपों का अनुसरण करते हैं। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति का जो गुण अथवा भाव उस शब्दों में व्यक्त होता है उसमें अंतर अवश्य रहता है। यद्यपि हमारी वाणी प्राय निष्प्राण होती है, फिर भी कभी कभी वाणी सजीव बन जाती है। कभी कभी सहृदय मित्र के एक दो सहानुभूति के शब्द हमारे दुख, पीड़ित दुखों को सांत्वना प्राप्त कर देता है और दूसरे अवसर पर उसी मित्र के कटु शब्द हमारी पीड़ा में वृद्धि कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इससे हमें ज्ञात होगा कि शब्द नहीं परंतु जिस भाव से शब्द को निर्माण किया गया है वही प्रधानता महत्वपूर्ण है। शब्द का शांतिदायक या हानिकारक गुण बाह्य स्वरूप अथवा रचना में नहीं परंतु उसके मूल में। हमारी वाणी का उद्गम स्थान मन है, भूतकाल की स्मृति से भरा है। मन की भूमिका ही हमारी वाणी का स्रोत है। और ईसाई जब तक मनुष्य आगे ये होते जा रहा है, लंबा चैप्टर है, अंत में मैं एक बात यहाँ पर बता देता हूँ कि इस तरह के हमारे दोष जो मन से आंदोलित होते हैं इसके ऊपर हमारा जब कंट्रोल आ जाता है, हम समझ जाते हैं कि यही हमारा दुश्मन है जो हमें बार बार पीड़ित कर रहा है। और ऐसे मन को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसको हम और आगे में आगे कभी लेंगे। एक बात से मैं इसको और आगे मार्ग प्रकाशिनी में कहता है कि आखिरी स्टैंजा में सुनाना चाहता हूं कि विशुद्धिकरण की यही क्रिया हमें गुरुदेव के सन्मुख पहुंचाने के लिए अधिकारी बनाती है। यही वस्तुता मार्ग प्रकाशिनी में लाइट ऑन द पाथ में निर्देशित अद्भुत या रहस्यपूर्ण घटना। एक उदाहरण मैं अष्टावक्र महागीता का देकर इसको समाप्त करूंगा। जब अष्टावक्र ने राजा जनक को कुछ बताया, प्रकृति के रहस्य बताया, उसके बारे में बताया, तो उसके अंदर जो परिवर्तन हुआ वो कहता है कि अहो निरंजन, उसको ज्ञात हो गया
अष्टावक्र महागीता के दूसरे 21वें श्लोक में अहो निरंजन शांतो बोधो अहम प्रकृते पराः एतावतमहम कालम मोह नैव विनम्य। मैं निर्दोष हूँ, मैं शांत हूँ, मैं बोध हूँ, मैं प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य यह है कि इतने काल से मैं मोह द्वारा, मन द्वारा ठगा गया। जनक को जो बोध हुआ, अरे आप जो कह रहे हैं मैं इतना ठगा गया, यह बोध हुआ कि मैं निरंजन हूँ, एकदम भरोसा नहीं आया। न आंखों से देखा, न कभी कानों से सुना, ऐसा अपूर्व प्रकट हुआ। तब जनक ने महसूस किया कि सत्य इतना अविश्वसनीय है, क्योंकि असत्य पर इतने लंबे जन्म जन्मांतर तक मैंने विश्वास किया। सोचो, जन्मांध की आग अचानक खुल जाए तो वह व्यक्ति विश्वास कर पाएगा कि प्रकाश है, ये हजार हजार रंग है, ये इंद्रधनुष, ये फूल, ये वृक्ष, चांद तारे। जन्मांध की आंख अचानक खुल जाए तो वह यही कहेगा, अहो आश्चर्य। इस लाइट ऑन द पाथ में निर्देशित अद्भुत या रहस्यमय घटना का यही तात्पर्य। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी लगन से आपने शांति से मुझे सुना, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और मेरी बात को विराम देता हूँ। ये गहन किताब है, थोड़ा ये भी हो सकता है, बोरिंग भी हो सकता है, उसके लिए क्षमा। थैंक यू जी। बंधु लोखंडे। आपने मार्ग प्रकाशनी और ये जो मार्ग की खोज के बारे में जो बात कही है, जो कि प्रत्येक साधक को अपने लेवल्स पे स्वयं करनी है, उसके विभिन्न आयामों को सरल शब्दों में एग्जाम्पल्स देके हमें समझाया। अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कृपया अनम्यूट करके बंधु लोखंडे जी से करें। बिल्कुल स्वागत। या फिर इसमें कोई एडिशन करना चाहता है, हाँ, बिल्कुल वो ठीक भी बात है। आमंत्रित है। हाँ, किसी को कुछ ऐड करना है तो भी बताएं। समय हो रहा है, अगर हमारे पास कुछ किसी का प्रश्न या किसी को एडिशन करना है तो करें। क्योंकि ये बहुत गहन और गूढ़ विषय है। अगर 2 मिनट देते हैं माथुर साहब, बोलिए बोलिए। तो ये जो अवस्था है मनुष्य की, इसका वर्णन हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी गीता से जो टीका लिखी उन्होंने ज्ञानेश्वरी में, उसमें किया है। 1-1.5 मिनट का मैं समय आपसे हाँ हाँ लूंगा। हाँ, लीजिए। उन्होंने ठीक क्या कहा? ठीक है। उन्होंने ज्ञानेश्वरी के पृष्ठ 362, अध्याय 13, उनकी जो श्लोक है, स्टैंजा है 85 to 102, उन्होंने कहा है कि ब्रह्म ज्ञान के रथ पे जो आरूढ़ हुआ है, सवार हुआ है, तो उसके अंदर क्या क्या परिणाम, क्या क्या लक्षण दिखते हैं, उसका उन्होंने वर्णन किया है। कि मैं सीधे सीधे पढ़ता हूं। दूसरों की बराबरी करने में इच्छुक ना होना, दूसरों ने दिया हुआ मान सम्मान का बोझ प्रतीत होना उसको, स्वयं को। कोई अगर उसका गुणगान करता है तो वह ग्लानि महसूस करता है। अपनी पूज्यता तथा कीर्ति दूसरे द्वारा सुनने में वो भारी संकोच करता है। लोग मुझे किसी भी प्रकार से याद ना करे, ऐसी तीव्र कामना करता है। राह सड़क पर कोई अगर उसको प्रणाम भी करता है, महत्व देता है, तो वो अधमरा हो जाता है। वाचस्पति के समान विद्वत्ता प्राप्त होने पर भी अपनी महिमा ना बढ़े, इसलिए मूढ़ जैसा बने रहने व्यवहार करता है। वह अपना चातुर्य बुद्धिमत्ता को छुपाकर स्वयं को सर्वसाधारण दिखाने में प्रयासरत रहता है।
प्रसिद्धि से सदा दूर रहता है, शास्त्र चर्चा तथा विद्वत्ता के प्रदर्शन से दूर रहकर सदा मौन रहने में रुचि रखता है, मैं नाखुश हूं, नथिंग हूं, ऐसा ही आचरण करता है, मेरा अस्तित्व ही ना रहे, मेरी कोई कीर्ति ना रहे, किंतु मेरे द्वारा किसी भी सजीव को किसी प्रकार का भय या कष्ट ना हो, ऐसा प्रयास करता है, सदा एकाकी रहना पसंद करता है, निर्मनुष्य निर्जन स्थान देखकर बड़ा आनंदित होता है, हवा से मित्रता तथा नभ से आनंद विभोर होकर बातें करता है, दिलो जान से पेड़ पौधों पर प्रेम करता है। हे पार्थ, ऐसे लक्षण जिस व्यक्ति में दिखे वह समझ जाना कि यह ब्रह्म ज्ञान की ओर जाने वाले रथ पर सवार हो चुका है। इससे बहुत सारी इसने जो बताया है, ये थोड़ी एक दो बातें आप सभी में हम में भी आ जाती है, तो ये इसको पुष्टि करते हैं लाइट ऑन द पाथ को। इसके लिए मैंने लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ समाप्त कर। धन्यवाद। ये लक्षण है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी अभी किसी का कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। नमस्ते राजीव जी। हाँ बोलिए। मेरा प्रश्न नहीं है कोई। एक वो है था कि मैंने इसमें जो भाग 2 वाला पोर्शन था, वो मेरे ख्याल से जैसे आत्मनाद है और वो सृजनात्मक मौन है, 3 जिज्ञासाएं हैं, उसको मैं निवेदन करूंगा कि उसको अगले किसी लोखंडे साहब को ये अवसर आज जरूर दें कि जिससे वो इसको पूरा कवर करें, क्योंकि हमारी जिज्ञासा पूरी नहीं हो पाई जिसमें ये पूरी बातें थी। नहीं, आप कौन बोल रहे हैं सर, मैं समझ नहीं पा रहा। ये हमारे डॉक्टर सौरभ सौरभ नहीं नहीं, बोल मैं रहे हैं। बीके पांडे हूँ अच्छा, लखनऊ से। बीके पांडे जी। अच्छा, आप बीके आप पांडे जी। जरा हाँ, कैमरे में आ जाइए सर। बीके हैं? पांडे जी, ये बीके पांडे जी हैं वहां से, नहीं, यूपी मैं से। बोल रहा हूँ थोड़ा इनका चेहरा देख लूं, जरा कैमरे पे आ जाइए। मैं चेहरा दिखा रहा हूँ आपको। हाँ पांडे जी आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी, नमस्ते। मेरे को जी थोड़ा सा नमस्कार। मुगालता हो रहा था, एक और हमारे नहीं, मेंबर हो गए एक्चुअल हैं साथ में। एक्चुअल नहीं क्या है नहीं, पांडे मैं जी। बीके पांडे। अरे हाँ, राजू जी, ग्वालियर में मुलाकात हुई थी अरे आपसे। नहीं नहीं, अच्छे से पहचानता हूँ मैं। नहीं वो कोई पांडे जी, बात नहीं, वो पांडे आवाज में जी, कई बार समानता होती है ना। ये चैप्टर दूसरे नंबर, ये जो चैप्टर है इसको मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं, क्योंकि इसको मैं बहुत समझ समय रहा हूँ लगता है। क्योंकि हाँ हाँ, मैं समझ बहुत रहा हूँ सारी क्योंकि बातें भाग मैंने 2 छोड़ दी। उसमें नोटिफाइड था, भाग 2। और थोड़ा सा मुझे मतलब, खैर आपने बहुत बढ़िया कवर किया सर, उसमें हाँ, किसी तरह का डाउट नहीं है। बट थोड़ा इसमें हम राजू जी से जरूर अनुरोध करेंगे कि अभी इसको और लंबा खींचा जाए, थोड़ा मैंने एक आध चैप्टर और लिया जाए तो थोड़ा आनंद आएगा। अभी एक एक हो चुका है, दूसरा है और तीसरा रखेंगे अभी। नहीं नहीं, हाँ ये जो चैप्टर है सर, इसी को हाँ, मैंने आधा ही लिया है। मैं आगे समझ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट, आपने फर्स्ट पार्ट को भी जो है वो हम फोर्थ कवर कर पाए हैं फर्स्ट में भी। ये बात है, क्योंकि समय की पाबंदी है, समय अब के आई अभाव आई नो, आई नो। धन्यवाद। बस थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू पांडे जी, थैंक यू थैंक लोखंडे यू जी। हाँ ये सर, पुस्तक हिंदी में कहाँ उपलब्ध है? ये मार्ग प्रकाशिनी के नाम से इंडियन सेक्शन वाराणसी में उपलब्ध है, लेकिन मेरा बहुत साल पहले मैंने ये किताब लिया था सर। ये किताब को समझने के लिए अपने को और भी किताबें जो थियोसॉफी की है, नहीं तो ऐसा भ्रमित करने वाले कुछ वाक्य। लाइट ऑन द पाथ ही जो किताब है, इसकी बेसिक किताब है, ये बहुत उसको पतली आप सी पढ़ें। किताब है, लाइट ऑन द हाँ, छोटी सी पाथ। किताब है बिल्कुल। उसकी कमेंट्री है और हाँ, हिंदी है। और रोहित मेहता जैसे जो प्रज्ञा पुरुष है, चतुरस्त वक्ता है, जिन्होंने पूरी जिंदगी थियोसॉफी के वही उन्होंने हिम्मत की है, उन्होंने ये मार्ग प्रकाशिनी पे टीका लिखा है। और इसी पुस्तक पे लेडबीटर और एनी बेजन ने पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म नाम का एक ग्रंथ लिखा है, वो ज्यादा क्लियर करता है ये सब बात। पार्ट 2 में है शायद, मुझे लगता है, या पार्ट 3 में है, लाइट ऑन द पाथ जरूर। लाइट ऑन द पाथ। हाँ, उसके ऊपर उन्होंने जो लिखे है पाथ ऑफ ऑकल्टिज्म। लोखंडे जी, मैं आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। सुषमा श्रीवास्तव, जी जी, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को और लोखंडे जी को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। हेलो, हाँ, नवीन पांडे जी बोलिए। नवीन जी।
हेलो। हाँ हाँ नवीन जी सुनाई दे रहा है, बोलिए। ये नवीन पांडे जी हैं छतरपुर सर एक MP क्वेश्चन से। था। बोलिए बोलिए। आनंद आनंद लाल छतरपुर। हाँ, इलाहाबाद, आनंद लाल इलाहाबाद। हाँ हाँ हाँ, हाँ, छतरपुर छतरपुर। ये तो छतरपुर से हैं, ये जी छतरपुर MP से हैं। अच्छा नवीन पांडे जी बताइए। अच्छा, स्वागत है आपका। अशोक सर से एक क्वेश्चन पूछिए। था सर। हम्म, बोलिए। उससे बहुत क्लियर हुआ। वाणी के जो प्रकार हैं, हम्म, परा पश्यंती मध्यमा हम्म, बैखरी। हम्म। हेलो। हाँ जी हाँ जी, हाँ बोलिए। हाँ सुनाई दे रहा है, बोलिए पांडे जी बोलिए। इसका इसका भी संबंध है क्या अध्यात्म से सर? थोड़ा बहुत ज्यादा है। एकाकी। जी जी। बहुत है कि एक्चुअल क्या है कि महाराष्ट्र के एक संत हुए हैं, रामदास स्वामी। उन्होंने जी एक जी। श्लोक लिखा है इसी पर, बूढ़े वैखरी राम आधी बतावा। इसका मीनिंग ये है कि राम बोलने के पहले वो वैखरी यानी आउटर, आउटर वाणी होगी ना। बूढ़े वैखरी जी राम माने जी। आउटर, आउटर उसका उच्चारण होने के पहले ही राम का स्मरण अंतस्थ में हो जाना चाहिए। तो इसका ये वाणी का भी बहुत बड़ा है, लेकिन थियोसॉफी इसको कहती है कि जो भी हम शब्द बोलते जी हैं ये शब्द मन से प्रेरित होते हैं। वाणी तो वैसे वो निर्जीव है बोलते हैं, लेकिन हमारा मन जैसा हो वैसी जी वाणी निकलती है, तो उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। ये मार्ग प्रकाशी की जी जी। आगे सुनो। ठीक सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लोखंडे जी। जी अभी हम लोग और किसी का अगर कुछ प्रश्न या एडिशन करना नहीं है तो हम लोग क्लोज करेंगे, समय हो गया है। और इसको अच्छा। आगे फिर से रखेंगे हाँ लोखंडे आगे जी जब के भी। टॉक को, तीसरा पार्ट। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति।